बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो जो इंसिडेंट हुआ लाहौर में 2 ख़वातीन के साथ ज़्यादती वाला, उस इंसिडेंट से बात का आगाज़ करते हैं। मेरे पास और भी कुछ ख़बरें हैं, वो ख़बरें भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसमें जो लड़के अभी पकड़े गए हैं ना, उनमें 3 लड़कों के नाम मैं जानता हूँ, और जहाँ से ये लड़के पकड़े गए और जिस तरह इन्होंने गिरफ़्तारी दी और जिसने इस गिरफ़्तारी में किरदार अदा किया, अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि लोग राब्ते करना शुरू हो गए हैं। ये जो लड़के हैं, इनके पहले नाम आप सुन लें। एक का नाम सिकंदर है, एक का नाम हसन है और एक का नाम रज़ा डार है। ये 3 लोगों का नाम तो मैंने आपको बता दिया। रज़ा डार जो है, ये इसहाक डार का नवासा और अली डार का भांजा है, यानी ये नवाज शरीफ फैमिली का रिश्तेदार भी है। इसकी फैमिली के साथ तस्वीरें भी हैं। वो ख़वातीन ने बताया भी है कि ये साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ, बाकी लोगों के साथ इनकी काफ़ी तस्वीर हैं, और वह तस्वीर इन्होंने उन्हें दिखाकर मुतासर करके पाकिस्तान में बुलाया था दिहाड़ी लगाने के लिए कि इनसे हम पैसे निकलवाएंगे। अब हुआ ये कि ये जो बाकी लड़के 3 गिरफ़्तार हुए हैं रज़ा डार के अलावा, वो जिन लड़कों के साथ मौजूद थे उनमें से कुछ ने मेरे साथ रब्ता किया। अब वो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो हक़ाइक़ है वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो कहानी सुनाई जा रही है ना, कुछ टाउट्स आ गए टीवी पे, जनाब बड़ा कमाल, पंजाब पुलिस ने ये कर दिया, उनके पास ट्रैक एंड ट्रेस का एक सिस्टम है, उन्होंने इस तरह करके किया, उस तरह करके किया। ये ऐसा नहीं है। ये मामला ये है कि वो जब लड़कियों का रब्ता करवाया गया उनके माँ बाप से, एक तो उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो तो सारा रिकॉर्ड का अब हिस्सा है, और ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर जो दफ़ा 164 का बयान है उसको सील कर दिया गया है। वो ख़वातीन जो कुछ बता कर गई हैं वो चीज़ सील कर दी गई है, और अब केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे शरीफ ख़ानदान का, क्योंकि बीच में नाम आ गया है, उनके लोगों का नाम आ गया, लिहाजा आपको पता है, आइडिया आपको है कि फिर क्या होता है। देखिए ना, इसहाक डार का दफ्तर तो इस्तेमाल हुआ वीज़ों के लिए, और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जब वो लड़कियों ने अपने वालिदैन से रब्ता किया तो वो जो डच लड़की थी उसने अपनी ज़ुबान में कोई कोड बताया वालिदैन को, और उन्होंने फिर रब्ता किया एम्बेसी के साथ। मामलात बड़े गर्म हो गए, फौरी तौर पे सिस्टम मुतहर्रिक हो गया, और फिर अली डार ने मुबैना तौर पे रब्ता किया उन लड़कों से। अब ये बात उन लड़कों की है जो लड़के गिरफ्तार हुए, और उन लड़कों ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, अपने करीबी लोगों को बताई, और वहीं से उठकर वो फिर बाद में गिरफ्तारी देने के लिए भी गए। और उस वक्त भी अली डार उनसे राब्ते में था, जो इसहाक डार का बेटा है और जो इस वक्त पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर भी है। तो अली डार ने राब्ता किया इन लड़कों को कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेजो उस जगह की, और तुम फौरी तौर पे वहाँ से निकलो। तो उन लड़कों को अली डार साहब ने मुबैना तौर पे वहाँ से निकाला, और वहाँ पे जो लोकेशन है वो भी मंगवाकर पुलिस को दी। फिर पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं, उनको बाजियाब करवा लिया गया। बस सादी बात ये है, लड़कियाँ इस तरीके से बाजियाब हुई हैं। वो लड़के वहाँ पे नहीं थे, पुलिस ने कहा जी हमें बंदे चाहिए। फिर उनमें से एक लड़के को अली डार का फ़ोन आता है, और अली डार उस लड़के को कहते हैं कि यार कोई बंदा फिर तैयार करो अपनी जगह पे जो ये इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले ले, तो तुम्हारी बचत है। और वो बेचारा इधर उधर फ़ोन शून करता है, भाग दौड़ करता है, बेचारा तो नहीं है, जालिम लोग हैं, तो उसको कोई बंदा नहीं मिलता। तो दोबारा अली डार का रब्ता होता है, तो वो कहता है यार तुम फ़ौरन जाओ और जाके SSP तौकीर को मिलो, और फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब जो होना था वो हो गया है, जाओ जाकर SSP तौकीर को मिलो। भागने दौड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, जाकर वहाँ पे गिरफ्तारी दो, हम मामलात को देखते हैं, मामला ठंडा हो जाएगा। बहरहाल जो भी यकीन दहानी करवाई अली डार ने बहला फुसला के उस लड़के को, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा इस वक्त आपको, ये जब कोई मुझे चैलेंज करेगा तो फिर मैं चीज़ें सामने रखूंगा, मेरे पास सबूत है इन सारी बातों के, क्योंकि जिसने मुझे बताया उसने ये कहा मुझे, तो मैं ये बता रहा हूँ, और ये मुबैना तौर पे है जिस तरह मुझे बताया गया। और उस बंदे ने बताया, जो बंदा साथ मौजूद था जब वो लड़का उठ के गिरफ्तारी देने के लिए गया, और वो लड़का रो पिट रहा था, उसने सारा कुछ बताया। उसने कहा जनाब मेरा उस तरह का कसूर नहीं है, ज़्यादा कसूर उसका रज़ा डार का है जो इसहाक डार का नवासा है, यानी ज़्यादा कसूर इसहाक डार के नवासे का है। और वो तो अड़ गया था कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन लड़कियों से लेने। वो लड़कियां कह रही थी अच्छा ठीक है हम $1-2 लाख दे देते हैं, लेकिन वो कहता था नहीं जी मैंने तो इनसे
$3 मिलियन लेने हैं। पहले 3 मिलियन पे अड़ गया, फिर और पैसे कम हो गए, फिर 15 मिलियन के ऊपर 1.5 मिलियन के ऊपर कोई बातचीत हो गई। तो वो कहानी एक अलग है, वो लेन देन का तो मामला नहीं है। मामला तो असल ये है कि इंसानियत की तजलील की गई है, बड़ा जुल्म हुआ है, जबर हुआ है और ज़्यादती हुई है 2 ख़वातीन के साथ, जो पाकिस्तान की शहरी भी नहीं है और पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है इस केस की वजह से। तो अली डार साहब का ये रोल अभी तक यहाँ तक तो पता चला है, बॉस के बारे में अभी तक नहीं कोई बता रहा। यानी बॉस के बारे में एक कहानी मार्केट में फ्लोट की जाएगी आने वाले वक्त में कि ये बॉस कोई तीसरा चौथा आदमी है। कई लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि बॉस जो है वो भी शरीफ ख़ानदान का बंदा है, लेकिन बॉस के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो कोई अलग आदमी। ये कहानी अभी मार्केट में आ जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि उसको गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। अब बंदे अरेंज किए जा रहे हैं इस तरह के जो आकर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लें। कहानी जो नहीं आएगी ना, वो पता क्या आएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब ये जो लड़के हमने गिरफ्तार किए हैं ना, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो तैयार हो रही है, और बाकायदा एक जगह बैठ के कहानी तैयार हुई है कि ये जो लड़के अभी गिरफ्तार हमने किए हुए ना, इनका इतना बड़ा किरदार नहीं है, इनका तो लेन देन का मामला था, तो ये तो रिकवरी करना चाहते थे, तो इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया ख़वातीन पे सख्ती करने के लिए, ये वहाँ से चले गए। ख़वातीन के साथ पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, वो जो भी उन लोगों ने ख़वातीन के साथ किया उसमें इन लड़कों का कोई किरदार नहीं है। अब ये कहानी इस तरह ट्विस्ट देने की कोशिश की जाएगी। ख़वातीन को ख़रीदने की भी कोशिश की जा सकती है, बहुत मुमकिन है इसके लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन बॉस के बारे में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। और ये लड़के गिरफ्तारी से पहले जहाँ मौजूद थे वहाँ मेरा किसी से रब्ता हुआ, और पहले कहा गया अपनी जगह बंदा तैयार कर लो, फिर कहा गया जाके SSP तौकीर से मिल लो, थोड़ा बर्दाश्त करो, मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे, कुछ नहीं होता तुम्हें, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब एक और ख़बर मेरे पास ये है कि इन लड़कों में जो एक कमज़ोर लड़का है निस्बतन, जिसके पीछे आने वाला कोई नहीं है बाद में, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम पता है लेकिन मैं फ़िलहाल किसी वजह से नाम नहीं ले रहा। इनमें जो निस्बतन कमज़ोर लड़का है, ये उस लड़के पे सारा मुद्दा डालना चाहते हैं कि वो जो बाकी बदमाशों को लेकर आया था वो लड़का लेकर आया था, और ये जो जुल्म और जबर वाली सारी कहानी है इसके पीछे भी वो लड़का है, तो ये जो बड़े और ताकतवर लोग हैं ये इससे बच जाए, बॉस का किसी को पता ही ना चले। तो अब ये कहानी इस तरफ को जा रही है, देखते हैं आने वाले वक्त में इसके अंदर और क्या निकलता है। ये वो तफसीलात हैं जो अब मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये केस ख़राब हो जाएगा। पुलिस जो कर रही है ना, वो जो करती चली जाएगी वो बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हमारे साथ राब्ते में और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या ज़्यादती और क्या जुल्म हो रही है। वो भी उन्होंने बताया कि जिस किस्म की वीडियोज़ है, वो 2 लड़कियों के जो बयानात हैं, वो जो उनका दफ़ा 164 का बयान है, ये सारी चीज़ें अगर मंजरे आम पे आ जाएँ तो भूचाल आ जाएगा। ये जो लड़के हैं इनके पहले नाम आप सुन लें, एक का नाम सिकंदर है, एक का नाम हसन है और एक का नाम रज़ा डार है। ये 3 लोगों का नाम तो मैंने आपको बता दिया। रज़ा डार जो है ये इसहाक डार का नवासा और अली डार का भांजा है, यानी ये नवाज शरीफ फैमिली का रिश्तेदार भी है। इसकी फैमिली के साथ तस्वीरें भी हैं। वो ख़वातीन ने बताया भी है कि ये साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ, बाकी लोगों के साथ इनकी काफ़ी तस्वीर हैं, और वो तस्वीर इन्होंने उन्हें दिखाकर मुतासर करके पाकिस्तान में बुलाया था दिहाड़ी लगाने के लिए कि इनसे हम पैसे निकलवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।